नमस्कार। स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, जड़ से दूर भले हो गई नई पीढ़ी लेकिन जुड़ाव बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने कहा, कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया। मिशन बंगाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वर्धमान में बीजेपी का एक मुट्ठी चावल संग्रह कार्यक्रम। राधा गोविंद मंदिर में की पूजा अर्चना। जगन्नाथपुर गांव में कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को किया संबोधित। महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल में आग लगने से 10 मासूमों की मौत। शिशु वार्ड में आग लगने से जिंदा जले 10 बच्चे, 7 बच्चों को बचाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। भंडारा अस्पताल हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी ने जताया दुख। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, अस्पताल में लगी आग दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। किसान आंदोलन का आज 45वां दिन। अपनी मांगों पर अड़े किसान। टिकरी बॉर्डर पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। कल अन्नदाता और केंद्र सरकार की 9वीं दौर की वार्ता भी रही बेनतीजा। धरतीपुत्र के साथ खड़ी कांग्रेस। किसान आंदोलन पर सोनिया गांधी का आज बैठक। कांग्रेस नेताओं के साथ किसान आंदोलन को लेकर करेंगी चर्चा। किसान आंदोलन पर केंद्र के रुख को लेकर सीएम गहलोत का प्रहार। कहा, मोदी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। गहलोत ने सुप्रीम अदालत से लगाई उम्मीद। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान। कहा, देश के तथाकथित किसान आंदोलन में खाए जा रहे चिकन मुर्गे, इससे पैदा हो गई है बर्ड फ्लू फैलने की गंभीर आशंकाएं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन। 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, माधव सिंह सोलंकी थे एक दुर्लभ नेता। WHO की अमीर देशों से अपील। कहा, वैक्सीन सबके लिए अलग से बड़े समझौते गरीब देशों को प्रभावित करेंगे। WHO प्रमुख ने विभिन्न देशों और निर्माताओं से वैक्सीन को लेकर द्विपक्षीय सौदे करना बंद करने का आग्रह किया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को दी धमकी। किम ने कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो अमेरिका ही है। किम ने अमेरिका को उत्तर कोरिया का भी दुश्मन बताया। राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाल रही बीजेपी। लोगों से सहयोग मांगेंगे कार्यकर्ता। बता दें कि 15 से 21 जनवरी तक आगरा से निधि समर्पण अभियान चलना है, जिसके तहत हर हिंदू परिवार से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग जुटाना है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड। कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा पर एक्शन। ट्विटर ने आगे ही हिंसा भड़काने की आशंका के मद्देनजर लिया फैसला। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर भड़के ट्रंप, बोले मुझे चुप नहीं कराया जा सकता। ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में नहीं है, ये सिर्फ अतिवादी वामपंथी विचार को बढ़ावा देने वाला प्लेटफॉर्म है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बता दें कि इस वक्त बिहार सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 5 से 6 विभाग की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से लगातार हो रही देरी से सवाल उठ रहे हैं। देश में 24 घंटे में मिले 18,222 मरीज, 228 लोगों की गई जान। देश में कुल केस का आंकड़ा बढ़कर 1,04,31,000 के पार। इनमें से 2,24,190 करवा रहे इलाज। प्रदेश में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी। कई जिलों में अलर्ट के हालात। पक्षियों की मौतों को लेकर सरकार भी चिंतित। फील्ड में पहुंच रही विशेषज्ञ टीमें। सुशील मोदी ने तेज प्रताप पर साधा निशाना। कहा, शपथ पत्र गलत पढ़ने वाले भी दे रहे सलाह। बता दें कि कल तेज प्रताप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठाते हुए पीएम को टीका लगवाने को कहा था। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, कल आपके घर भी चलेंगे बुलडोजर। अखिलेश ने कहा, अगर राजनीति में ये परंपरा आ जाएगी तो जब कल दूसरे की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। इलाहाबाद हुई हाईकोर्ट ने एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक लगाई रोक। साथ ही नगर निगम द्वारा यूनिवर्सिटी के जब्त बैंक खातों को भी खोलने का निर्देश। दौसा में ट्रक चालक और खलासी से बड़ी लूट। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लूटे 20 लाख रुपए। आढ़त कारोबारी की बताई जा रही नकदी। प्रदेश में फिर जोर पकड़ रही सर्दी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 15 जिलों में आज से कोल्ड वेव की चेतावनी। तो पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि होने की संभावना। ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा तीसरा दिन। इंडिया के लिए मैच में वापसी बेहद मुश्किल। पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने किया सरेंडर। 244 रनों पर सिमटी टीम।
सुशांत सिंह राजपूत के ड्रीम प्रोजेक्ट चंदा मामा दूर के का पूरा करेंगे डायरेक्टर संजय सिंह चौहान। फिल्म बनाकर दिवंगत एक्टर को किया ट्रिब्यूट। बता दें कि इस फिल्म में एक अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाने वाले थे सुशांत। बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान आज मना रही अपना 56वां जन्मदिन। सोनू सूद सहित कई बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई। मैं हूं ना जैसी कई हिट फिल्में देने वाली फराह को बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए 5 बार मिल चुका फिल्म फेयर अवार्ड। जैसलमेर के लाठी में मृत कौवे मिलने से सनसनी फैल गई। भादरिया गांव के पास अलग अलग स्थानों पर मृत कौवे मिले। ग्रामीणों ने बर्ड फ्लू की आशंका जताई है। चोमू विधायक रामलाल शर्मा झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक शर्मा ने आराध्य बावलिया बाबा के दरबार में पहुंचकर धूप लगाई। अलवर में सड़क हादसे में गर्भवती की मौत के मामले में माता पिता और भाई ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आरोपी आबिद पहले से शादीशुदा है। मृतका को भगाकर ले जाने का आरोप है। बोली थाना पुलिस ने खनन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से ओवरलोड 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। चालक खेतों के रास्ते इधर उधर भागते नजर आए। जैसलमेर से लाठी के भादरिया गांव के पास एक नलकूप पर आधा दर्जन कौवे मृत मिले, जिसके बाद ग्रामीणों में बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका के चलते हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मृत कौवों को एकत्रित कर चुकी है। दौसा के सिकराय के गांवड़ी गांव में कलेक्टर पीयूष समरिया ने दौरा किया। कलेक्टर ने गांव में स्टोन पार्क निर्माण को लेकर भूमि देखी। इस दौरान आला अधिकारी कलेक्टर के साथ मौजूद थे। बीकानेर में कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में एनएसयूआई के छात्र नेता रोहित बाना ने खून से पत्र लिखा। बाना ने अपने खून से राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बीकानेर में लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है। वहीं जिले में कोहरे के चलते वाहन चालक काफी परेशान नजर आए, लेकिन किसानों की माने तो ये कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित होगा। झालावाड़ के डग में पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर में सिविल लाइन थाने में ऑनलाइन ठगी को लेकर मामला दर्ज हुआ है। बता दें, अज्ञात ठग ने फौजी के खाते से 42,000 रुपए निकाल लिए थे। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बूंदी के लाखिरी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 25 लोगों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। साथ ही 30 मिनट तक लोगों को निगरानी कक्ष में रखा। भरतपुर के कामा के केरावता गांव में चोरी करने आए चोरों में से एक चोर को ग्रामीणों ने दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर रही है। नागौर के रियाबड़ी में कल्पतरु पारसनाथ जैन मंदिर में भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पुजारी हीरालाल वैष्णव ने भगवान की अंगिया रचाई। इस दौरान महिला और पुरुषों ने भजन कीर्तन किए। उदयपुर के झाड़ोल में नारायण सेवा संस्थान और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शिविर का आयोजन किया। शिविर में दिव्यांगों की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैशाखी बांटी गई। नागौर के रियाबड़ी के लामपोलाई गांव के राजकीय चिकित्सालय में बारिश के बाद पानी भर गया। बता दें कि भवन की स्थिति बिना देखरेख के चलते जर्जर बनी हुई है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागौर के कुचेरा थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 110 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। बता दें, पुलिस ने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशों पर अवैध शराब परिवहन पर अभियान चला रखा है। नागौर की रियाबड़ी में हुए ओलावृष्टि से दर्जन भर गांवों की फसलें तबाह हो गईं। वहीं कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल कर्ज चुकाने की है, जिस कारण किसानों ने मुआवजे की मांग की है। नागौर के बड़ी खाटू इलाके के ग्रामीणों ने बिजली समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सहायक अभियंता के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। नागौर के लाडनू पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशुपालकों को पशुपालन के व्यवसाय के तौर पर अपनाने के लिए प्रेरित किया। नागौर के लाडनू में बीसीएमओ डॉक्टर मूलचंद चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। नागौर के रियाबड़ी के अजमेर मेड़ता मार्ग स्थित बायसा महाराज मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पधारे श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। अलवर के बहरोड इलाके में सर्दी का सितम बरकरार है। इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर जारी है। ऐसे में जनजीवन काफी प्रभावित हो रखा है।
पाली के सुमेरपुर के पास खिवांदी गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर के बामनवास में विधायक इंदिरा मीना ने ट्रैक्टर चालक कृषि कानूनों का विरोध किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने भी कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। कोटा के रामगंज मंडी में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने युवा कांग्रेस ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद किसानों के लिए मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। बाड़ी शहर के श्री राम दरबार बामनी नदी आश्रम परिसर में गोगाजी जहार पीर मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों में गतिरोध पैदा हो गया है। इसके चलते दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में पहली साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नियम कायदों के साथ सफाई के मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सीकर के बजाज रोड इलाके में एक निर्माणाधीन मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर मकान से हजारों रुपए का माल लेकर पार हो गए। चोरी की ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रणथंभौर बाग परियोजना के तालड़ा रेंज के बाड़ बिलोली गांव के पास भूमि पर हो रहे कब्जे को लेकर वन विभाग ने कार्रवाई की। वन विभाग के दस्ते ने 100 बीघा भूमि पर जेसीबी मशीन चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। जयपुर के पावटा में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध बजरी से भरे हुए 11 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने खनन विभाग को मौके पर बुलाकर जुर्माना भी लगाया। झालावाड़ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिले के 3 चिकित्सा संस्थानों में ड्राई रन किया गया। इस दौरान कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने स्वास्थ्य केंद्र धनवाड़ा में निरीक्षण कर ड्राई रन के हर चरण को बारीकी से देखा। धौलपुर जिले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण समारोह हुआ। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी गई। सांसद मनोज राजौरिया और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भी मौजूद रहे। अजमेर के पीसांगन में स्थित ऐतिहासिक केशोलाव तालाब में हो रहे निर्माण कार्य का सीईओ परशुराम धानका ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीईओ ने तालाब के बारे में पूरी जानकारी लेने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा कस्बे में कोरोना जागरूकता और स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर रैली निकाली गई। रैली को एसडीएम रामसुख गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर के चाकसू कस्बे में मौसम ने अचानक पलटी मार ली। हाड़ कांपाने वाली सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोगों को अलाव भी तापते देखा गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जुआ सट्टा खेलते 10 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने 39,700 रुपए और सट्टा उपकरण बरामद किए। फिलहाल पुलिस से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। करौली के हिंडौन सिटी में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे स्थित किराने की दुकान और पाटोरपोश घर में जा घुसा। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनको राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा शहर से अज्ञात आरोपी ने बालिका का अपहरण कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद जिले में कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर में प्राकट्य और जलेबी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दर्शन से पूर्व द्वारकाधीश मंदिर की बैंड विद्युत विलास बाग से परेड करती हुई मंदिर के गोवर्धन चौक पहुंची, जहां गोस्वामी परिवार ने परेड को सलामी दी। पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जैन को एपीओ कर दिया गया। अजमेर राजस्व मंडल ने इसके आदेश जारी किए। वहीं तहसीलदार के एपीओ होने की खबर के बाद से शहर में खुशी का माहौल है। मंडावा विधायक और प्रदेश कांग्रेस की महासचिव रीटा चौधरी मंडावा पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर रीटा चौधरी ने भाजपा से कांग्रेस में आए 5 कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। बीकानेर निवासी भीकाराम चाहर 6 दिसंबर से साइकिल यात्रा पर हैं। भीकाराम पर्यावरण शुद्ध करने के लिए जिले दर जिले जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। धौलपुर पहुंचने पर भीकाराम ने जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल से मुलाकात की और अपनी मुहिम को लेकर चर्चा की। भीलवाड़ा नगर परिषद की टीम की ओर से आजाद चौक में दुकानों के ऊपर से साइन बोर्ड हटाया, जिसका दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान मामला गर्मा गया, लेकिन बाद में दुकानदारों से समझाइश कर मामले को शांत करवा दिया गया। डूंगरपुर जिला स्पेशल पुलिस टीम ने शहर से सटे बोरी गांव में एक फार्म हाउस पर दबिश दी और 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से करीब 1 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की। ब्यावर शहर में चोरियों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से एक घर को चोरों ने निशाना बनाया। उसमें रखे सोने और चांदी के आभूषण के अलावा 20,000 रुपए की नकदी उड़ा ली।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की। सीकर जिला मुख्यालय स्थित सुभाष चौक में चोरों ने 3 दुकानों में ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सर्दी में चोरियों की वारदात बढ़ रही है। जयपुर के कानोता थाना इलाके में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ एक्शन अगेंस्ट गन अभियान चला रखा है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में किसानों ने बिजली के बढ़े हुए बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। डूंगर कॉलेज में करीब 1 करोड़ की लागत से बनाए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शनिवार को लोकार्पण किया जाएगा। खीवसर कस्बे में घना कोहरा छा जाने से ठिठुरन बढ़ गई है। किसान अलाव का सहारा लेते नजर आए। नागौर जोधपुर हाईवे रोड पर वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। दौसा में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। ड्राई रन में 25 लोगों को शामिल किया गया। इस दौरान कलेक्टर पीयूष समरिया ने भी स्थलों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। जिले में इसके लिए 3 केंद्रों पर डेमो किया गया। इस दौरान जायजा लेने के लिए कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर में 10 महीने से रोजी रोटी के लिए और परेशान सरकारी स्कूल के कुक कम हेल्पर को बकाया मानदेय मिलने के लिए मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए की राशि जारी कर राहत दी है। दौसा के सिकराय में सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं हाईवे पर कोहरे के चलते वाहन हेडलाइट जलाकर और फोग लाइट जलाकर गुजरते नजर आए। डूंगरपुर शहर के शिवाजी नगर में मोबाइल टावर लगाने का क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। मोबाइल टावर लगाने से कार्य को रुकवाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बूंदी के लाखेरी में बजरी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। दरअसल बजरी से भरे ट्रैक्टर का वन विभाग पीछा कर रहा था, जिस कारण ट्रैक्टर चालक ने आनन फानन में गति पकड़ी तो अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। राजसमंद के आमेट में सफाई कर्मचारियों की चल रही लंबी नियुक्ति मांगों को पूरा करने के लिए नगरपालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पालिका क्षेत्र में 16 नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नागौर के परबतसर में संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने दौरा किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने सामुदायिक केंद्र का मनरेगा कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के परबतसर के सरपंच अमरचंद जाजड़ा के खिलाफ चुनाव में धार्मिक भावनाएं आहत करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसको लेकर पीही गांव के गजेंद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की है। श्रीगंगानगर में कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने बर्ड फ्लू की आशंका के चलते अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि यदि ज्यादा संख्या में बर्ड मृत मिले तो खुद न छुएं और तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित करें। झालावाड़ के डग में करंट लगने से महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सीकर में नगरपालिका चुनाव को लेकर बीजेपी मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। नागौर के डीडवाना में डाक अधीक्षक जीसी परमार ने सभी उप डाकपाल और स्टाफ की बैठक ली। बैठक में अधीक्षक ने डाक विभाग की योजनाओं और जनवरी महीने के आवंटित लक्ष्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर के पोखरण में निर्वाचन विभाग मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ रही है। वहीं बीजेपी ने मतदाताओं के गलत नाम जोड़ने का आरोप लगाया है और विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है, जिसका जनजीवन पर काफी असर देखने को मिल रहा है। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। पाली के देसूरी में भामाशाहों ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे और मानवता का फर्ज निभाया। गरीब लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं मानव सेवा समिति घाणे राव ने भामाशाहों का आभार जताया। मावट के बीच कोटा अंचल में मौसम का मिजाज दिन भर बदला बदला और ठंडा रहा। करीब पूरे ही दिन सूर्य देवता नदारद रहे।
नीमराना एएसपी राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने डीएसपी कार्यालय और किशनगढ़ बास थाने का निरीक्षण किया। कार्यक्रम क्राइम फीडबैक लेकर अपराधियों पर सख्ती बरतने की बात कही। भरतपुर के कामा में अवैध खनन बंद कराने को लेकर संतों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा। साथ ही अवैध खनन बंद नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी।